मैं कर दूं? वो मैंने तुम्हारे कपड़े इस्त्री करके रेडी कर दिए हैं। अम्मी भी बाबा के कपड़े ऐसे ही रेडी किया करती, कभी किसी और को इस्त्री करने ही नहीं देती थी। तुम में भी हूबहू वही खमीर है। पुराने बुजुर्ग कहते हैं कि बहू सास की मिट्टी से बनती है। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। अच्छा चलो, हमें देर हो रही है, थोड़ा जल्दी कर लो। क्या बात है, आज तो सब उलट है। क्या मतलब? नॉर्मली तो मैं कहता हूं कि जल्दी तैयार हो जाओ। हाँ तो इस बार मैंने कह दिया, क्योंकि मैं जानने के लिए बेताब हूँ मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तो चलो ठीक है, तैयार हो जाता हूं मैं। बटन गलत लगाए हैं तुमने। सही कर देती हूँ। हाँ बोलो बेटा। क्या हुआ बाबा? दिलान की माँ को नौकरी दिलवाने वाली औरत का पता चला? नहीं बेटा, मैं इस वक्त वहीं से निकला हूँ, लेकिन वो इस पते पर भी नहीं है। अब क्या करें? लगता है हम उस औरत को कभी नहीं ढूंढ सकेंगे बेटा। ये तो बिल्कुल भूसे में सुई तलाश करने के बराबर है। अरे बाबा, मायूस होने से क्या होगा? मुझे अभी एक एड्रेस मिलने वाला है, बस उसी का वेट कर रहा हूँ। हो सकता है वो नेविन नामी औरत वहाँ हो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है बाबा, मैं आपको लोकेशन भेज देता हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है, फिर मिलते हैं। या अल्लाह पाक उस बच्ची की माँ मिल जाए, मेरी फरियाद सुन ले, वरना मेरा ज़मीर मुझे बोझ बनकर खा जाएगा।
फराद साहब, मैं आपके लिए नाश्ता लाई हूँ, कर लीजिएगा। ये कैसे बात कर रही हो तुम मुझसे? तुम जानते हो ना फराद, फिर अम्मी इंतजार कर रही है। गुल, रुको जरा। तो क्या हुआ? करने दो इंतजार। फराद प्लीज। गुल, हम कब तक यूं ही छुप छुप कर मिलते रहेंगे? शादी हो गई हमारी, तुम बीवी हो, मेरी बीवी, और मैं ये बात सबके सामने चीख कर भी कह सकता हूँ। चुप हो जाओ फराद, अभी ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं हालात के आगे हार मानने वाला नहीं हूँ। तंग आ गया हूँ मैं, छुप छुप कर मिलने से पागल हो गया हूँ मैं। फराद, फराद कहाँ हो तुम? फराद, मैं भी जाकर बाबा को सब कुछ बता देता हूँ शादी के बारे में। नहीं फराद रुको, क्या पागल हो गए हो? खुदा के लिए ऐसा मत करो, अगर मोहब्बत करते हो तो ऐसा नहीं करना। हमने पहली बार यहां आकर खामोशी से एक दूसरे से दिल की बात कही थी। तुमने मुझे वो शॉल भी दी थी। सूट कर रही है, तुम्हारी आंखों के रंग जैसी है। मैं हैरान रह गई थी, मुझे लगता था तुम नफरत करते हो। जिस इंसान से पागलों की तरह मोहब्बत की जाए, उससे नफरत हो सकती है? तो कब तुम्हें यकीन हुआ कि तुम मुझे चाहते हो? जब पहली बार हमारी निगाहें मिली तो जान गया था कि तुम एक दिन मेरी बीवी बनोगी। तो फिर तुमने इतना जुल्म क्यों किया मुझ पर? जहन कबूल नहीं कर पा रहा था कि मुझे प्यार हो गया है। जज्बात से भाग रहा था, लेकिन भागना बेकार था। देखो पकड़ा गया। और तुम्हें कब अंदाजा हुआ? जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी जान गई थी कि तुम वो आदमी हो जिसका हाथ मैं जिंदगी भर थामना चाहती हूँ। उस दिन के बाद हमने बहुत कुछ झेला, फिर भी साथ खड़े रहे। मियां बीवी बने, एक फैमिली बने। बल्कि शायद अब मियां बीवी ही नहीं, इसके अलावा कुछ और भी बनने जा रहे हैं। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बताया नहीं तुमने। ताकि तुम कभी उम्मीद ना छोड़ो। देखो, मैंने तुम्हारा सारा गम अपनाया, तुम्हारी कमी महसूस की, तुम्हारे दुख को समझा। तुमसे 3 महीने दूर रहा, ये भूल नहीं सकता। लेकिन अब हम दोबारा साथ हैं, बात करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि हमारे दिल एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हैं। चाहे ये जिंदगी हमें एक दूसरे से कितना ही दूर ले जाए, लेकिन हम फिर भी दोबारा से जुड़ जाएंगे। और मुझे यकीन है तुम्हारी अम्मी के साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि दिलान, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो चाहकर भी नहीं टूटते। अम्मी को ढूंढ लेंगे, और मुझे यकीन है बहुत जल्द।
बल्कि तुम देखना, नेक्स्ट टाइम जब हम दोनों यहां आएंगे तो वो भी साथ होंगी। Just trust me. वादा करता हूं तुमसे।